अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। आज की वीडियो में 3 अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है और सबसे पहला फ़रदुल्लाह बाबर साहब की किताब दी ज़रदारी प्रेसिडेंसी है। इसके अंदर बहुत ही अहम इंकशाफात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर ज़रदारी के हवाले से, और इसके साथ साथ पहले जब वो सदारत के अहदे पर फाइज रहे तो उस वक्त की कुछ बातें हैं और फिर कुछ अंदरूनी मामलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फ़रदुल्लाह बाबर साहब ने इस किताब के अंदर कलमबंद किए हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे दूसरी जगह इरफान सिद्दीकी साहब की, जो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डील चाहती है और इसको मुख्तलिफ लफ्ज़ों में बयान करिए। अलीमा खान साहब की गुफ्तगू का वो हवाला दे रहे हैं। और वीडियो के आखिर में हम एक ऐसे मौजज़े की बात करेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से होता है। हम कहते हैं कि ज़िंदगी में मौजज़ात नहीं होते, लेकिन जब आपकी नीयत साफ़ होती है, आपका ईमान पुख्ता होता है, तो फिर मौजज़ात ज़रूर होते हैं। तो आगाज़ करते हैं फ़रदुल्लाह बाबर साहब की इस किताब के साथ, जिसमें सबसे पहले वो इस बात का इंकशाफ करते हैं कि मुशर्रफ साहब को ऐवान सदर से कैसे निकाला गया, किसकी एफ़र्ट्स रहीं, और इसके साथ साथ वो ये बताते हैं कि नवाज़ शरीफ भी प्रेसिडेंसी के सदारत के बड़े ख्वाहिशमंद थे, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनको भी सदारत मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिर इसके बाद फ़रदुल्लाह बाबर साहब बताते हैं कि वो ज़रदारी को सियासतदान ही नहीं समझते, और इस बात का एतराफ़ खुद आसिफ अली ज़रदारी साहब करते हैं कि तुम मुझे सियासतदान नहीं समझते हो, और फिर वो मुबारकबाद भी देते हैं कि उन्होंने 5 साल अपनी सदारत के पूरे कर लिए, मुकम्मल कर लिए। ये सारी बातें उन्होंने अपनी किताब में दी ज़रदारी प्रेसिडेंसी के अंदर बयान की हैं। किताब में ये बताया गया है कि आसिफ अली ज़रदारी ने परवेज़ मुशर्रफ को माज़ूल करने के हवाले से पहले तो जनरल कयानी से बात की ताकि उनका मुमकिन रद्द-ए-अमल का वो अंदाज़ा लगा सकें कि होगा क्या बाद में। उसके बाद जिस पर जनरल कयानी ने कोई एतराज़ नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो फिर आफ्ताब शाबान मिरानी को अगला सदर बनाने की उन्होंने तजवीज़ तक दे दी। इसके बाद ज़रदारी ने अपने कुछ बाएतमाद पार्टी के जो अरकान हैं उनको परवेज़ मुशर्रफ के मुआखज़े के मुतालबा करने की करारदादें पेश करने की हिदायत दे दी कि वो असम्बली में ये करारदादें पास करवा दें। और फिर मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुरानी के ज़रिए एक पैगाम भिजवाया जिसमें परवेज़ मुशर्रफ पर यह जोर दिया गया कि या तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएं या फिर वो अपने मुआखज़े का सामना करें। पहले तो परवेज़ मुशर्रफ रजामंद ही नहीं हुए इसके ऊपर, उन्होंने इनकार किया, लेकिन बिलाखिर फिर वो चंद हफ्तों के बाद मुस्ताफ़ी हो गए। और इसके साथ साथ जो मैंने दूसरी बात की कि इस किताब में फ़रदुल्लाह बाबर साहब ये भी इंकशाफ करते हैं कि नवाज़ शरीफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के दौरान भी सदारत के ख्वाहिशमंद रहे कि उनको प्रेसिडेंसी मिल जाए। तो बताते हैं कि एक गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज़ शरीफ ने आसिफ ज़रदारी से कहा कि मेरी पार्टी ये समझती है कि मुझे सदर होना चाहिए, मुझे सदारत मिलनी चाहिए। तो इस पर आसिफ अली ज़रदारी ने मुस्कुराते हुए उनको ये जवाब दिया कि मेरी पार्टी भी यही समझती है कि मुझे सदर होना चाहिए। तो उसके बाद फिर ये बहस वहीं ख़त्म हो गई, उनकी ख्वाहिशें वहीं पर दम तोड़ गई। तो ये किताब जो फ़रदुल्लाह बाबर साहब ने लिखी है ये 8 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें चौथे हिस्से पर वो अदलिया के हवाले से भी बड़ी अहम गुफ्तगू करते हैं, इफ्तिखार चौधरी के मामले के ऊपर भी। और जो दूसरी बात मैंने की थी कि ज़रदारी साहब ने अपनी सदारत के जब 5 साल मुकम्मल किए तो इस पर भी वो फ़रदुल्लाह बाबर से ये मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम तो मुझे सियासतदान ही नहीं समझते हो, लेकिन देखो मैंने अपनी सदारत के 5 साल मुकम्मल किए हैं, तो अब तुम्हें ये तस्लीम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ये उनकी किताब की कुछ अहम नकात थे जिनके ऊपर मैंने बात की है। अब बात करते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो हाथ पांव मार रही है बचने के लिए, शायद वो फौजी ट्रायल से बचना चाहते हैं या पसे पर्दा कोई और भी ख्वाहिशात हो सकती हैं। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि वो तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, मौलाना साहब को दोबारा एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब ये लिख रहे हैं, ये कहते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेकर आनी है पार्लियामेंट में तो वो पूरे शौक से लेकर आए, पूरे भार से लेकर आए। लेकिन होगा क्या, इससे आपके अपने बंदे कम हो जाएंगे, तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी इसके ऊपर खुलकर नहीं आ रही, अभी वो उस पर सोच विचार कर रही है, हिकमत अमली तय कर रही है, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने इसका जवाब पहले ही दे दिया है। इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो अलीमा खान साहब बात कर रही है ना, कुछ लो और कुछ दो, क्या चाहिए आपको मेरे भाई से, वो डील है, सिर्फ और सिर्फ NRO है। वो चाहते हैं कि खान साहब को रिहा कर दें, जेल से निकाल दें, उसके बदले वो कुछ भी करने को तैयार है। तो आप इसको NRO डील का नाम ही तो देंगे। फिर वो कहाँ गई नेल्सन मंडेला की सोच, और फिर वो कहाँ गई कि हम डटे हुए हैं और हम अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात करने हैं, आप कहते हैं ना कि मुज़ाकरात करने हैं, बैठना है, किससे बात करनी है पहले आप ये तय कर लें, और फिर क्या बात करनी है, आप चाहते क्या हैं ये भी आप तय कर लें, क्योंकि बैठे तो आप पहले भी थे ना।
तो फिर कुछ हुआ नहीं था, आप नेगोशिएशन से, मुज़ाकरात से आप भाग गए थे। इसके साथ साथ वीडियो के आखिर में आप भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर और बड़ी खूबसूरत भी है, दिल को छू जाने वाली। और ये वीडियो आमिर मंसूरी अल कज़ाफ़ी की है, जिसकी सरकारी हज कोटे पर कुरानंदाजी के ज़रिए नाम आता है, क्योंकि वो गुरबा के लिए एक स्कीम मुतारिफ करवाती है हुकूमत के। जो लोग प्राइवेट कोटे पर हज अफोर्ड नहीं कर सकते वो सरकारी हज कोटे पर चले जाए, उसके लिए प्रॉपर कुरानंदाजी होती है, उसमें आमिर साहब का नाम आता है, वो जीत जाते हैं और फिर उसके बाद पहुंचते हैं वो एयरपोर्ट पर। सबा एयरपोर्ट से फिर उनको रवाना होना है मक्का की तरफ, लेकिन इस दौरान उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पर रोक दिया जाता है और फिर उनकी फ़्लाइट का जाने का टाइम हो जाता है, उड़ान भरने का टाइम हो जाता है और वो लेट हो रही होती है फ़्लाइट, तो वो आमिर साहब को वहीं एयरपोर्ट पे छोड़कर उड़ान भरती है, चले जाते हैं। लेकिन आमिर मंसूरी, जिसके दिल में रब्बे काबा का बड़ी मोहब्बत होती है और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की बड़ी तड़प होती है, वो वहीं एयरपोर्ट पे ही रहता है सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद भी। वो कहते हैं कि या तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हज के लिए ही उड़ान भरूँगा, परवाज़ करूँगा, उसके बाद मैं वापस नहीं जाऊँगा। अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि वो फ़्लाइट जो वहाँ से रवाना हो चुकी होती है, उड़ान भर चुकी होती है, कुछ ही टाइम के बाद वो वापस लैंड करती है, वापस उस एयरपोर्ट पर आती है। कहते हैं कि जिसमें कोई टेक्निकल एरर आ गया है, कोई फ़नी ख़राबी आ गई है और वो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकते हैं, उस टेक्निकल एरर को दूर किया जाता है। इस दौरान वो जाते हैं एक मरतबा फिर कि अब तो सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई, अब मुझे बिठा लिया जाए जहाज़ के अंदर। लेकिन क्योंकि वो जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं कि अब दोबारा से हम बोर्डिंग खोलेंगे नहीं, कि दोबारा से बोर्डिंग हो, हम आपको लेकर जाएं, तो आप रहने दीजिए। उनको दोबारा उस परवाज़ में नहीं बिठाया जाता, उस जहाज़ में उनको नहीं बिठाया जाता। उड़ान भरती है परवाज़, कुछ टाइम के बाद वो दोबारा लैंड करती है उस एयरपोर्ट के ऊपर, वही जहाज़ दोबारा आता है सबा एयरपोर्ट पर, मक्का जिसको पहुँचना होता है। और फिर ग्लोबल एविएशन की तारीख में ऐसी चीज़ पहली मरतबा होती है, हिस्टोरिकली भी पहली मरतबा ये हुआ है कि वो कहते हैं कि दोबारा इसके अंदर एक टेक्निकल एरर आ गया, फ़नी ख़राबी आ गई है, तो वो उसी एयरपोर्ट पर वही जहाज़ दोबारा लैंड करता है, वापस आता है दूसरी मरतबा भी। अच्छा, आमिर मंसूरी वहाँ पे वेट कर रहा होता है कि मुझे तो जाना ही है। अब जब वो दूसरी बार मरतबा लैंड करती है परवाज़, तो फिर जो जहाज़ का पायलट है वो कहता है कि भाई वो जो एक पैसेंजर है जिसको आपने पहली और दूसरी मरतबा भी नहीं बिठाया, अब उसको बिठाया जाए और फिर हम उसको लेकर जाएंगे। इतने में सिक्योरिटी क्लियरेंस हो चुकी होती है। जहाज़ का केबिन क्रू, जहाज़ का पायलट खुद आमिर को रिसीव करने के लिए आता है और फिर उसको लेकर जाते हैं हज के लिए, रवाना होती है वो परवाज़ मक्का के लिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक वीडियो भी है और इससे ये मैसेज जाता है कि जो आपकी डिटर्मिनेशन है, जो आपकी नीयत है, उसका बड़ा ही अमल दखल है आपके अमाल के अंदर। अगर आप प्योरेस्ट है अपनी नीयत के अंदर और आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है जिस ज़ात से होना चाहिए, तो फिर आप जो भी दिल में तस्लीम करके बैठे हैं, जो भी आपने सोचा है वो होगा ज़रूर। उसका वक्त आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपके लिए मिरेकल्स होंगे। आप भी जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही परवाज़ तीसरी बार वापस आए किसी शख्स को लेने के लिए, तो वो परवाज़ के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ आमिर मंसूरी को लेने के लिए आ रही थी। इन सब खबरों के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर इस वाक़े के हवाले से आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह हाजिर है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।